क्या एक फंगस सच में किसी के दिमाग पर कब्जा कर सकता है? क्या कोई वायरस आपको हिंसक और आक्रामक बना सकता है? और क्या कोई बीमारी दिमाग को अंदर से इतना खोखला कर सकती है कि इंसान सिर्फ एक चलता फिरता शरीर रह जाए? इन सवालों का जवाब है हाँ। नमस्ते दोस्तों, आज हम जानेंगे कि क्या इंसान सच में ज़ॉम्बी बन सकते हैं। इस वीडियो में हम सबूतों के साथ देखेंगे। पहला, प्रकृति के असली ज़ॉम्बीज़ को, जैसे वो चींटियाँ और मकड़ियाँ जिनका दिमाग परजीवी हाईजैक कर लेते हैं। दूसरा, रेबीज जैसे खतरनाक वायरस को जो ज़ॉम्बी की तरह काटने से फैलता है और व्यवहार को हिंसक बना देता है। तीसरा, प्रियन डिजीज़ के बारे में, जो दिमाग को स्पंज की तरह खोखला कर देती है। और अंत में हम जानेंगे विज्ञान का अंतिम फैसला, क्या इन सबको मिलाकर फिल्मों जैसा ज़ॉम्बी बनना संभव है? सब कुछ जानेंगे वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर। चलिए शुरू करते हैं। जब हम ज़ॉम्बी की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में ऐसा जीव आता है जिसका अपनी सोच और शरीर पर कोई नियंत्रण नहीं है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारी धरती पर ऐसे जीव लाखों सालों से मौजूद हैं। इसका सबसे सटीक और प्रसिद्ध उदाहरण है ओफियोकॉर्डिसेप्स फंगस। यह फंगस जब किसी चींटी को संक्रमित करता है तो यह उसके शरीर में फैलकर उसके नर्वस सिस्टम और मांसपेशियों को नियंत्रित करना शुरू कर देता है। यह चींटी को उसकी मर्जी के खिलाफ उसकी कॉलोनी से दूर एक ऐसे पौधे पर चढ़ने के लिए मजबूर करता है जहाँ का वातावरण फंगस के बढ़ने के लिए एकदम सही हो। वहाँ पहुँचकर फंगस चींटी को पत्ते को जोर से जकड़ने का आदेश देता है, जिसे डेथ ग्रिप कहते हैं, और फिर चींटी मर जाती है। इसके बाद फंगस चींटी के सिर से बाहर निकलता है और अपने बीजाणुओं को हवा में फैलाकर दूसरी चींटियों को संक्रमित करता है। यह चींटियों की दुनिया का एक वास्तविक ज़ॉम्बी एपोकैलिप्स है। यह घटना सिर्फ चींटियों तक ही सीमित नहीं है। एंटोमॉर्फोरा मुस्के नाम का फंगस मक्खियों के साथ भी ठीक ऐसा ही करता है। इसी तरह कुछ खास प्रजाति की ततैया मकड़ियों को अपना ज़ॉम्बी गुलाम बना लेती है। ततैया मकड़ी को डंक मारकर उसके शरीर पर अंडा दे देती है। जब लार्वा निकलता है तो वह मकड़ी के व्यवहार को नियंत्रित करके उससे अपने लिए एक खास तरह का सुरक्षा जाल बनवाती है और फिर उसे खा जाती है। इन सभी मामलों में एक परजीवी अपने मेजबान के दिमाग और शरीर पर कब्जा कर लेती है। अब सवाल उठता है कि क्या ऐसा इंसानों जैसे जटिल जीवों के साथ हो सकता है? इंसानों के संदर्भ में जो सबसे करीबी उदाहरण हमें मिलता है वह है रेबीज वायरस। ये एक बेहद खतरनाक वायरस है जो संक्रमित जानवर के काटने से फैलता है और सीधे हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर हमला करता है। जब संक्रमण दिमाग तक पहुंचता है तो यह पीड़ित के व्यवहार में भयानक बदलाव लाता है। व्यक्ति अत्यधिक आक्रामक, बेचैन और भ्रमित हो जाता है। उसे पानी से डर लगने लगता है और वह दूसरों को काटने की कोशिश कर सकता है। यह आक्रामक व्यवहार वायरस को फैलाने का एक तरीका है, क्योंकि वायरस लार में मौजूद होता है। यह ज़ॉम्बी की विशेषताओं, काटने से फैलना और आक्रामकता के बहुत करीब है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा अंतर है। रेबीज से पीड़ित व्यक्ति की अंततः मृत्यु हो जाती है और उसका शरीर दोबारा जीवित नहीं होता। अब बात करते हैं एक ऐसे एजेंट की जो दिमाग को अंदर से ही नष्ट कर देता है, प्रियन्स। प्रियन्स कोई वायरस या बैक्टीरिया नहीं, बल्कि गलत तरीके से फोल्ड हुए प्रोटीन होते हैं। जब ये दिमाग में पहुंचते हैं तो ये स्वस्थ प्रोटीन को भी अपनी तरह गलत आकार लेने पर मजबूर कर देते हैं। यह एक चेन रिएक्शन की तरह काम करता है, जिससे दिमाग में धीरे धीरे असामान्य प्रोटीन जमा हो जाते हैं और मस्तिष्क की कोशिकाओं को मारना शुरू कर देते हैं। इससे दिमाग में छोटे छोटे छेद बन जाते हैं। क्रूट-जाफेल्ट-जैकोब डिसीज इंसानों में होने वाली एक ऐसी ही प्रियन बीमारी है। इसके लक्षणों में याददाश्त का जाना, व्यक्तित्व में बदलाव और सोचने समझने की क्षमता का पूरी तरह से खत्म हो जाना शामिल है। इस कंडीशन में व्यक्ति का शरीर तो जिंदा होता है,
लेकिन उसकी चेतना लगभग खत्म हो चुकी होती है, जो उसे एक जीते जागते शव जैसा बना देता है। तो इन सभी वास्तविक उदाहरणों के बाद हम अपने मूल प्रश्न पर वापस आते हैं। क्या कोई ऐसा वायरस या परजीवी विकसित हो सकता है जो इन सभी गुणों को मिलाकर इंसानों को फिल्मों जैसा ज़ॉम्बी बना दे? विज्ञान के अनुसार ऐसा होने में कई बड़ी बाधाएं हैं। पहला, मस्तिष्क की जटिलता। मानव मस्तिष्क, जिसमें अरबों न्यूरॉन्स है, हमारे चेतना और निर्णय लेने की क्षमता का केंद्र है। इसे किसी बाहरी एजेंट द्वारा पूरी तरह से हाईजैक करना हमारी वर्तमान वैज्ञानिक समझ से परे है। दूसरा, ऊर्जा का स्रोत। फिल्मों में ज़ॉम्बी महीनों तक चलते रहते हैं। असलियत में एक मृत या सड़ते हुए शरीर में मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया नहीं हो सकती, इसलिए उसे चलने फिरने के लिए ऊर्जा नहीं मिल सकती। तीसरा, पुनरुत्थान की असंभवता। यह सबसे बड़ी वैज्ञानिक बाधा है। मृत्यु एक अपरिवर्तनीय प्रक्रिया है। एक बार दिल धड़कना बंद हो जाए और दिमाग तक ऑक्सीजन की सप्लाई रुक जाए तो मस्तिष्क की कोशिकाएं स्थायी रूप से मर जाती है। एक मृत शरीर को फिर से चलना विज्ञान के मूलभूत नियमों के खिलाफ है। निष्कर्ष यह है कि फिल्मों में दिखाए जाने वाले मरे हुए शरीरों से बने ज़ॉम्बी का अस्तित्व में आना वैज्ञानिक रूप से असंभव है। पुनरुत्थान की अवधारणा विज्ञान के दायरे में नहीं आती। हालांकि असली खतरा किसी काल्पनिक ज़ॉम्बी का नहीं, बल्कि एक ऐसे नए वायरस या पैथोजन के उभरने का है जो रेबीज की तरह घातक हो और तेजी से फैलने की क्षमता रखता हो। एक ऐसी महामारी जो हमारे समाज और स्वास्थ्य प्रणालियों को ध्वस्त कर दे। यह किसी भी काल्पनिक ज़ॉम्बी हमले से कहीं ज़्यादा वास्तविक और भयावह होगी। इस विषय पर आपकी क्या राय है? अपने विचार नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखें। अगर आपको यह तथ्यात्मक विश्लेषण पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अधिक वैज्ञानिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।